सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक चिड़िया और पेड़ की कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफान चल रहे थे, आंधी आ रही थी। एक चिड़िया का जोड़ा अपना घोंसला बनाने के लिए दर दर भटक रहा था। भटकते भटकते वह एक नदी किनारे पहुंचता है और नदी किनारे कई सारे पेड़ लगे होते हैं। चिड़ियों का यह जोड़ा पेड़ों से विनती करता है और कहता है कि हमें छुपने के लिए आपकी टहनी पर एक छोटा सा घोंसला बनाने दे ताकि हम अपनी जान बचा सके। कृपया हमारी आप थोड़ी सी मदद करिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। पेड़ चिड़ियों के जोड़े को मना कर देते हैं। जब यह पेड़ इनकार कर देते हैं तब चिड़ियों के इन जोड़ों को बहुत बुरा लगता है। इन्हें बहुत तकलीफ होती है कि कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। वह बेचारे जाने लगते हैं और जाते जाते पेड़ों से कहते हैं, तुम्हारा इतना अहंकार ठीक बात नहीं है। एक न एक दिन तुम अपनी टहनियों से जरूर टूटोगे, तब तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा। जब तुम तकलीफ से गुजरोगे तब तुम्हें पता चलेगा किसी की मदद न करने का अफसोस क्या होता है। पेड़ जब तक अपनी सफाई में कुछ कह पाता, जब तक वह चिड़ियों का जोड़ा उड़ चुका था। उड़ते उड़ते वह नदी के बगल में ही जंगल में पहुंचता है और एक पेड़ से वापस विनती करता है अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाने के लिए। और यह पेड़ उन चिड़ियों के जोड़ों को घोंसला बनाने की अनुमति दे देते हैं। अब यह चिड़ियों का जोड़ा अपनी जान बचा लेते हैं और बरसात से बच जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। कुछ महीनों के बाद तूफान वापस से अपना रुख बदलता है। यह चिड़ियों के जोड़े सुरक्षित अपने घोंसले में रहते हैं और जिन पेड़ ने इन चिड़ियों के जोड़े को अपनी डाल पर घोंसला बनाने नहीं दिया था, वह जड़ सहित उखड़कर कहीं दूर गिर जाते हैं। यह दोनों चिड़ियों के जोड़े उड़ते उड़ते नदी किनारे वही पेड़ के पास पहुंचते हैं और उस पेड़ को नदी में तैरते हुए देखते हैं। उस पेड़ को तैरते हुए देख यह चिड़िया के जोड़े हंसने लगते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, हमने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा अहंकार जरूर टूटेगा। और आज वह दिन आ गया। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल गया। तुम कितने बुरे थे जो तुमने हमें सर छुपाने के लिए जगह तक ना दी। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पेड़ ने कहा, तुम दोनों आज भी मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे पता था कि मैं टूट जाऊंगा क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं वह मिट्टी पर पकड़ नहीं बना पा रही हैं। वह मिट्टी से दूर होती जा रही हैं और मैं कमजोर पड़ते जा रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन मना किया था कि तुम मेरे डाल पर घोंसला मत बनाओ। यदि तुम मेरी डाल पर घोंसला बनाते तो आज शायद तुम दोनों जिंदा ना होते। यदि तुम्हें आज भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर तहे दिल से माफी मांगता हूँ। चिड़िया के जोड़े को अपनी बातों पर, अपनी सोच पर अफसोस होता है और वह बड़ा दुख प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमने बिना सोचे समझे तुम्हें कितना गलत समझ लिया। माफी तो हमें तुमसे मांगनी चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी से उम्मीद करते हैं और वह हमें मना कर देता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और जाने अनजाने में सामने वाले को हम बुरा भला बोल देते हैं और उसकी चार लोगों में बुराई करने लग जाते हैं, बिना यह जाने, बिना यह सोचे कि सामने वाले ने हमें क्यों मना किया, उसके पीछे उसकी क्या वजह रही होगी। यह हम सोच ही नहीं पाते। बस उसके ना कहने से हमें तकलीफ होती है और उसी तकलीफ को चलते हुए हम अपने मन में मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं और सामने वाले को कोसने लगते हैं। किसी का ना कहना भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर हम उसे सही तरीके से, सही दृष्टि से देखें तो, क्योंकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पर हम इतनी सी बात समझ नहीं पाते, किसी का मना करना शायद हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाने में हमारा योगदान दे सकता है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे।
और अपना ख्याल रखें। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।